नमस्कार, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय नगाइज। इस समय हम गोरखपुर में खड़े हुए हैं। गोरखपुर के कृष्णा नगर वार्ड नंबर 31 में खड़े हुए हैं। यहां पर हमारे रमेश जी हैं, 21 वार्ड नंबर 21 में हैं। और इस समय जो हैं रमेश महान जी हैं, उनके घर में खड़े हुए हैं और जनसंपर्क चल रहा है योगी जी का। और हमारे साथ में यहाँ पर भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी और गोरखनाथ मंदिर के महंत पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनकी जो जनसभा चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है, किस प्रकार यहाँ पे माहौल है और किसकी सरकार इस बार हो सकती है। मान जी, कुछ बताएंगे आप? सब बढ़िया चल रहा है। जैसे मान के चलिए, योगी और मोदी जी के सरकार में सभी लोग संतुष्ट हुए हैं। गरीब माताएं बहनें हैं, जितने भी गरीब परिवार हैं, जो लोग खाने दाने के लिए तरसते थे, आज उनके घर में भोजन है, पानी है, सारा सुविधा है, सब कुछ है, बिजली भी मिल रही है। इसलिए सभी लोग हैं सुनते हैं सबकी, लेकिन वोट करेंगे वो कमल की। अच्छा मान जी, ये कहते हैं कि योगी जी या भाजपा है मुसलमान के विरोधी है, लेकिन मैं कल गोरखनाथ मंदिर के पास गया, वहाँ पर देखा मैंने कि सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं वहाँ पर मुसलमानों की ही हैं। ऐसा क्या है? सत्य है। और सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों का ही पेट भरा जा रहा है इस सरकार में। कौन कहता है हिंदू मुस्लिम? ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, ये इतना बढ़िया है। जैसे मान लीजिए, ये जो महाराज जी कहते हैं, मैं उनका नहीं हूँ जो पाकिस्तानी भाषा बोलता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो पाकिस्तान खाता है यहाँ का और गाता है पाकिस्तान का, मैं उनका विरोधी हूँ। बाकी हमारे अच्छे मुसलमान भी हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, कार्य करते हैं, हमारे मतलब सहयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए तमाम दुकानें दी जाती है और सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं जो उन लोगों के बच्चे का भी पेट भर रहा है, भोजन पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। सबसे ज़्यादा लाचार तो मुसलमान ही लोग थे। मुसलमानों के पास खेती कम होती थी, मुसलमान दिन रात पंचर बनाता था, मेहनत करता था, किसी दो रोटी के लिए कैसे कैसे जुगाड़ करता था। आज योगी जी के सरकार में उन लोगों का खूब मस्त पेट भर रहा है, आनंद से खा रहे हैं, इसीलिए वो लोग जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से वो लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वोट वो लोग भाजपा को ही करेंगे। जैसे देखते हैं कि योगी जी पिछले 25 सालों से यहाँ पर सांसद हैं। ऐसी क्या खासियत है कि जनता केवल उन्हीं को ही चुनती है यहाँ? बस वही बात है, सबका मतलब विकास के बारे में सोचते हैं सब। कोई भूखा ना मरे हमारे प्रदेश में, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए सभी लोग उन्हीं को मतलब वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाता है, मान लीजिए कुछ इलाका गड़बड़ा जाता है, उसमें भी मान लीजिए मंदिर से महाराज जी के तरफ से तमाम सहयोग जाता है ताकि कोई भूखा ना मरे। यही बहुत बड़ी मुद्दा है महाराज जी का। हमारे साथ में यहाँ पर गोरखपुर से कृष्णानगर कॉलोनी से रमेश जी भी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने आज यहाँ पर जनसंपर्क के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी भी की है और काफ़ी लोग मौजूद भी यहाँ पर रहे हैं। क्या कहेंगे रमेश जी? मैं कहना चाहता हूँ कि फिर एक बार भाजपा सरकार और मोदी जी और योगी जी मिलकर जिस तरह यह विकास का गंगा बहाए हैं, आज तक 75 साल में कोई भी 50 साल में कोई सरकार ने इस 75 नहीं बहाया है। योगी जी जो काम कर दिए हैं, जो निर्णय लिया है, आज तक वो सरकारें, कोई भी सरकारें वैसे काम नहीं की हैं। किसी माफिया, किसी गुंडा का घर गिराने का काम कोई सरकारें नहीं करती थी। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज वह काम कर रहे हैं। बिना पूछे, बिना डरे, एक साथ होकर जब 121 करोड़ देशवासी जब पूरे भारत में नरेंद्र मोदी को वोट देती है और उसके बाद योगी जी को मुख्यमंत्री बनाती है, तब यह राम राज्य स्थापित होता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य का एक अलख जग गया है, जिसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य की विजय होती है और सत्य का विजय हुआ है। जैसे विपक्षी सरकार भी कहती है कि जो भाजपा सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया है, तो जो विपक्षी सरकार के जो भी अधिकारी वगैरह जो भी हैं और उनका तो वो भी योगी जी का नाम बदल रहे हैं, तो क्या वो नाम बदलने का काम नहीं कर रहे हैं? सरकार, जो भाजपा सरकार है वो सही नाम को लेकर आ रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां केवल मुख्यमंत्री जी का ही नाम बदल रही हैं। ऐसा क्यों?
जैसे विपक्षी पार्टियां जो हैं इनके मुखरवा जो हैं खुल चुके हैं। हमारे कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार हमारा जो सनातन धर्म है 50,000 साल पुराना है। न कोई बुद्ध था, न कोई मुस्लिम था, न कोई ईसाई था, सब सनातन धर्म के वंशज थे और सनातन धर्म के हैं। क्योंकि कभी भी धर्म को मिटाने के लिए लोग आए, क्योंकि धर्म को मिटाने वाले ही खुद मिट गए, धर्म की ही जय हो गई और फिर धर्म को एक बार फिर विजय मिला और उसको फिर वो नकाब कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, खाली ये बस छोटी मोटी बातों करके बस इधर उधर जनता को बहलाना है। क्योंकि जो सत्य है प्रयागराज, प्रयागराज का नाम भगवान से जुड़ा था। इलाहाबाद मतलब ये तो भी जल्दी, ये इलाहाबाद जो आपका नाम था, इलाहाबाद तो जल्दी आपका ये सब 100-2 साल, बल्कि प्रयागराज 50 साल पुराना अगर आप इतिहास गवा के देखेंगे तो उसमें मिलेगा प्रयागराज। तो योगी जी ने उस काम को किया है। हमारा नाम तो मेरे नाम से मेरा नाम तो मेरे नाम से पहचान है मेरा। जब मेरा नाम ही नहीं रहेगा तो हमारा पहचान कैसे? तो उस नाम का पहचान दिलाने का कार्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। बाकी अब विपक्षी पार्टियां हैं वह तो खाली बस एक ही थाली के चतुए बतुए हैं, एक ही थाली खाते हैं, एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, सोचते कैसे अब इनको हराया जाए, कैसे उनको पीछे किया जाए। बाकी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जनता उनको जवाब दे रही है, उनको निराश कर रही है। पुनः जब जिस तरह से प्रधानमंत्री और योगी मिलकर पूरे बुलडोजर का काम करें, गुंडों की थुकाई हो रही है, गुंडों के घर गिरा दिए जा रहे हैं। जो भूमाफिया थे, जमीन का कब्जा करते थे, आज वो लोग इतनी डर हो गया, दहशत हो गया कि हमारे नाम पर FIR ना हो जाए। वह किसी की अगर कुछ होता है तो भाग जाते हैं। कभी भाई किसी के घर विवाह शादी होता था तो बहन बेटियां अगर पैसे बैंक से लेके आती थी तो रास्ते से गायब हो जाता था, नहीं पता चलता था। बाकी वह चीज ने योगी जी ने किया है कि कोई भी जाए, बच्चा 10 साल का बच्चा चला जाए, पैसा लेके चले आए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि वह गुंडा जानता है कि ये योगी सरकार है बाबू, नहीं तो किसी दिन बुलडोजर हमारे तरफ घूम जाएगा तो हमारा घर भी नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आपके यहाँ पर अभी भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और मंत्री जी भी हैं और हमारे काफ़ी लोग यहाँ पर सदस्य आए हुए हैं, पदाधिकारी, उनके बारे में क्या कहेंगे? यह लोगों से हम उनके बारे में कहेंगे कि हमने इन लोगों से अगले 48 घंटा के अंदर हमने संपर्क किया और इन लोगों से निवेदन किया। इन्होंने मेरी बात को सुने और 12 घंटा के अंदर हमने प्रोग्राम का 24 घंटा के अंदर प्रोग्राम किया और इन लोगों को बुलाया। इन्होंने तुरंत एक पाँव पे ही चले आए और चले आकर फिर पूरे गोरखपुर में एक अपना एक कार्यक्रम रखा। यह बहुत ही बड़ी बात है कि महाराज जी के लिए झांसी से चल के लोग, दिल्ली से चल के, गाजियाबाद से चल के, नोएडा से चल के लोग आके यहाँ पे अपनी समर्थन मोर्चा के साथ ये जो कल एक कार्यक्रम होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तो हम उन लोगों को धन्यवाद करते हैं। और परम पूज्य महाराज जी जो है मुकेश नाथ जी महाराज, इन्होंने इनसे भी हम आग्रह किए, एक बार कहें तुरंत इस एक बार न कहे तो वापस आए, यहाँ कार्यक्रम में आए और शामिल हुए। और हमारे जो फुफ्फा जी वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला रह चुके राज्यसभा सांसद है, उनसे भी कल हम सुबह में बात किए कार्यक्रम के लिए। हमने बताया आप लोगों के बारे में, वो कहें ठीक है आप आइए और उन लोगों को बुलाइए और उनका स्वागत है। और उन्होंने भी यहाँ पे आके कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ, सम्मानित जनता के साथ एक संबोधित हुआ और बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा। अभी हम बात करेंगे भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। चलिए चौहान जी से बात करते हैं, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर गोरखपुर आए हुए हैं इतनी दूर से जी, योगी जी के योगी जी के समर्थन में आए हैं और जो देख रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम भी। रमेश चंद्र जी ने हमें इनवाइट किया था 3-4 दिन पहले, हमारे इनकी बात आई थी, तब हम यहाँ आए थे। सब हमारे पूरे संगठन के साथ हम आए हैं योगी जी के। और योगी जी है भी इस लायक कि उनको समर्थन दिया भी जाए हर तरीके से। बचपन से जो समस्याएं जड़ से जिसको कि कांग्रेस 70 साल से नहीं देखती थी, उन समस्याओं को उठा करके योगी जी और मोदी जी ने कवर किया है। इसलिए उनको आना चाहिए और बहुत आवश्यकता है उनकी हमारे देश के लिए। योगी अब हम बात करेंगे भाजपा समर्थक मंच के दीपक जी से, श्रीवास्तव जी से। क्या कहेंगे दीपक जी श्रीवास्तव जी, इतनी दूर से आप आए हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित में जो है जितना भी अच्छा कार्य किया है और कर रही है, उसका भाजपा समर्थक मंच समर्थन कर रहा है। जहां भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का
चुनाव लड़ रहा है और भाजपा समर्थक मंच हर प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है कि आने वाले विकास कार्यों को देखते हुए जो पैदा किया है नरेंद्र मोदी जी ने जोश लोगों के अंदर, और माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और स्वच्छ शासन प्रशासन जो दिखाया है कर करके जो है, उस पर लोगों का विश्वास है कि आने वाला समय माननीय योगी जी का और प्रदेश के विकास के चलने वाले गंगा की धारा नदियों की तरह से बहेगा। इसके लिए भाजपा समर्थक मंच तन मन धन पूर्ण रूप से विश्वास करके जो है सारे प्रत्याशियों का समर्थन कर रहा है। कहीं भी जो कोई भी प्रदेश में अगर प्रदेश का प्रत्याशी अगर चाहे तो भाजपा समर्थक मंच उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा समर्थन करने के लिए। और उसका प्रचार प्रसार एक ही लक्ष्य है भाजपा समर्थक मंच का कि पूरे हिंदुस्तान में कमलमय भारत, मतलब भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। अभी मैं जो हमारे झांसी में वहाँ पर 20 के पहले जो 20 तारीख को वोटिंग होनी थी, तो कश्मीर से कुछ मुसलमान भाई हमारे यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुसलमानों को जागरूक किया कि अगर वो भाजपा सरकार को लाते हैं तो उनकी वहाँ कश्मीर के मुसलमानों को बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसा आपके जो वो भाजपा समर्थक मंच के अधिकारी थे? हाँ, देखिए, भाजपा समर्थक मंच के बैनर तले जिसको भी असुविधा हो रही है या जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ पाता है, वो भाजपा समर्थक मंच उसको पूरा करती है। और रही बात मुसलमान के जो जम्मू कश्मीर से आए थे, तो हर एक व्यक्ति को किसी का भी अगर किसी फ़ायदा हुआ हो किसी सरकार में और उसका कहीं नुकसान ना हो, तो वो दूसरों के लिए ले जाता है, उसको समर्थन करता है कि भाई हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुसलमान भाई अब तक भ्रम में थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारा नुकसान करती है। चूँकि विरोधी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है, ये लोग गुमराह करते थे मुसलमानों को जो है कि मुसलमान जो है डरा हुआ था, सहमा हुआ था, दंगा फसाद में फंसा हुआ था। जो है अगर एक दंगा हो गया, एक मुसलमान मारा गया, तो उसके अगल बगल के घर जो इतने गांव थे वो सब डरे हुए थे कहीं भाजपा के लोग आ जाएं दंगा ना कर दें। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखाया 5 साल में कि पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान आज सुरक्षित वाला नहीं है कि मुसलमानों को जो है कहीं घर जला दिया गया हो, कहीं रास्ते में रोक लिया गया हो या उसकी योजनाओं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से वंचित किया गया हो। ये इतिहास अब की बार बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं सरकार की चलाई गई हैं उसमें 90% जो मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है और उस विकास की योजनाएं जितनी लाभ ले चुके हैं वो सब भाजपा की समर्थन करते हैं और अपने अंदर जो डर था विश्वास बना करके वो जो है अपना जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं वो समझा भी रहे हैं लोगों को कि अब हमारा मुसलमान का जो है कोई जो है यहाँ पर दंगा फसाद नहीं हो सकता है। अब हम लोग स्वच्छ जीवन जैसे जीते हैं उसी तरह से अब हम लोग जो है निडर होकर के जो है रोड पे कहीं भी गली मोहल्ले में चल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई रात दंगा हमारे बीच में नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं राम प्रताप जी से, गोरखपुर से हैं, क्या कहेंगे आप? अरे यही है कि भाजपा सरकार बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने, यही गोरखपुर के लिए बहुत अच्छा है और बहुत फायदेमंद है। गोरखपुर के लिए है, अकेले क्यों? नहीं, गोरखपुर में वो रहते हैं, इस नाते यहाँ गोरखपुर के इसी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर बाकी प्रदेश भी तो है खबर करेगी, लेकिन गोरखपुर का पहले फायदा होगा और यहाँ हो रहा है। प्रदेश के लिए भी तो फायदा होना चाहिए। नहीं, प्रदेश के लिए भी हो रहा है, लेकिन पहले सब लोग अपने ही घर को देखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं रेलवे गोरखपुर की कृष्णानगर कॉलोनी में, यहाँ पर हम काफ़ी हमारे भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्य लोग जो मौजूद रहे हैं और रमेश जी ने उनको इनवाइट किया था कि यहाँ पर आएँ और योगी जी का जनसंपर्क करें, प्रचार करें, जिससे उनकी सरकार फिर से आए और जो कार्य रह गए हैं उसको जल्द से जल्द इस आने वाली 5 साल में पूर्ण किया जाए। हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आपको आगे दिखाएंगे कि गोरखपुर की जनता क्या चाहती है और क्या उनकी योजनाएं हैं। कैमरामैन सत्यम के साथ विनय नगाइज, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।